भगवान सूर्य के इन 12 नामों का जाप करता है, सारे कष्टों को दूर। भगवान शनिदेव की दुष्प्रभाव कब शुरू होती है? चलो जानते हैं इस कथा के माध्यम से। वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्यदेव की इतनी महत्ता है कि उगते और डूबते सूर्य दोनों तरह से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव के कई नाम भी हैं और इन नामों का अर्थ जानकर आप सूर्य की महत्ता को और अधिक समझ पाएंगे और उनकी आराधना कर पाएंगे। वेदों में सूर्यदेव को न केवल जगत की आत्मा कहा गया है, बल्कि इन्हें भगवान का नेत्र भी माना गया है। अगर सूर्यदेव न हो तो इस जगत में जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य इकलौते ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और लोग अर्घ्य के रूप में उन्हें जल अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। सूर्य को 12 रूपों अथवा नामों से जाना जाता है और हर नाम और रूप का अपना महत्व है। शनिदेव, जिन्हें ज्योतिष विद्या में न्याय का देवता माना गया है, के प्रकोप से हर कोई भयभीत रहता है। शनि की ढैया हो या साढ़े साती, हर किसी के लिए यह समय काटना मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यह वही समय होता है जब शनिदेव आपको आपके कृत्यों के अनुरूप दंड देते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था और क्यों स्वयं एक पिता ने अपने पुत्र को स्वीकार नहीं किया था? इन सवालों के जवाब के तौर पर एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की कठोर तपस्या कर शनिदेव ने उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि वह सभी के पापों का हिसाब रखकर उन्हें उसी के अनुसार दंड देंगे। लेकिन इस वरदान की एक खास बात थी कि इसमें न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवी देवताओं के पापों को भी समाहित किया गया था। कहने का आशय यह है कि शनिदेव को महादेव से मिले वरदान के अनुसार वह न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवताओं और भगवान के भी बुरे कर्मों का हिसाब रख सकते थे और उन्हें दंड भी दे सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है शनिदेव ने भगवान शिव से यही वरदान क्यों मांगा? वह कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन सिर्फ बुरे कर्मों का दंड देने का अधिकार मांगने के पीछे क्या कारण था? इसका कारण था उनका अपने पिता के कर्मों से पीड़ित होना। उनके पिता भगवान सूर्य ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वह बहुत आहत हुए और ठान लिया उन्हें और उनके जैसे दोषियों को दंड देना। दरअसल जब शनिदेव अपनी माता छाया, सूर्यदेव की पत्नी, के गर्भ में थे, तब उनकी माता अपना ज्यादातर समय भगवान शिव की उपासना में ही लगा देती थीं। वह शिव उपासना में इतनी खो गई थीं कि उन्हें अपनी सेहत तक का ध्यान नहीं रहता था। इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे शनिदेव पर पड़ा, जो बेहद काले और कमजोर बालक के रूप में जन्मे। भगवान सूर्य का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, लेकिन जब उन्होंने अपनी संतान को देखा तो उसकी कुरूपता की वजह से उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सूर्यदेव ने न सिर्फ अपनी संतान बल्कि अपनी पत्नी छाया का भी त्याग कर दिया। सूर्यदेव के इस व्यवहार ने शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों को बहुत आहत किया। अपने पिता के समान अलौकिक शक्तियां, दृष्टि और अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था का त्याग कर दिया और सारा समय महादेव की तपस्या में लगा दिया। उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे मनचाहा वरदान हासिल कर लिया, और वो था देवी देवताओं, ईश्वर और मनुष्य सभी को उनके बुरे कर्मों का दंड देने का अधिकार। 1. आदित्य। सूर्यदेव की माता का नाम अदिति है, तो उनकी माता के नाम पर उनका नाम आदित्य रखा गया है। वेदों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। अदिति का मतलब जो राग द्वेष से ऊपर हो, वो जिस पर किसी का वश न चले। 2. दिनकर। दिनकर का अर्थ है दिन पर राज करने वाला। सूर्य के उगाने और अस्त होने से ही दिन की शुरुआत और अंत होता है, इस कारण उन्हें दिनकर कहा जाता है। 3. रश्मिमते। रश्मि का अर्थ प्रकाश और मते का मतलब पूंज, यानी
जिसके अंदर हजारों की संख्या में प्रकाश पुंज हो। इसी कारण सूर्य को रश्मिमत्ते भी कहा जाता है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का अर्थ है पृथ्वी पर राज करने वाला। पृथ्वी भगवान सूर्य के अंदर विद्यमान है। सूर्य की किरणें न हो तो संसार खत्म हो जाएगा। 5. प्रभाकर, प्रभा का मतलब है सुबह का समय। इसी काल से सूर्य संसार में विद्यमान होते हैं, इस कारण उन्हें प्रभाकर नाम दिया गया है। 6. सविता, सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। संसार में प्रकाश को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सविता नाम दिया गया है। 7. सूर्य, सूर्य का अर्थ है भ्रमण करने वाला। भगवान भास्कर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, इस कारण उन्हें सूर्य नाम दिया गया है। 8. भानु, भानु का अर्थ तेज। सूर्य के अलौकिक तेज के कारण ही उनका भानु नाम दिया गया है। 9. दिवाकर, दिवाकर का अर्थ रात का अंत करने वाला, यानी जिनके आते ही अंधकार मिट जाता है। इन्हीं गुणों के कारण ही सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं। 10. आदिदेव, ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत सूर्य में समाहित है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत चैत्र माह और शुक्ल पक्ष में हुई, इस कारण सूर्य को आदिदेव के नाम से जाना जाता है। 11. रवि, ब्रह्मांड की शुरुआत वाला दिन रविवार था। आदिदेव होने के कारण सप्ताह की शुरुआत भी रविवार से होती है, इस कारण भगवान भास्कर को रवि नाम से जाना जाता है। 12. सप्तसती, सूर्यदेव की सवारी। 7 घोड़े हैं, सातों घोड़े भगवान सूर्य में हजारों किरणों को समाहित करते हैं, इस कारण इन्हें सप्तसती कहा गया है।